आज की वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हम दो चीजें सीखेंगे। फर्स्ट वन इज आर रैशनल नंबर एंड सेकंड इज इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे हमारा p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल 0। अभी q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि p बाई क्यू का मतलब होता है कि वी आर गोइंग टू डिवाइड p बाई q। तो अगर q ही डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, सो डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, हेंस q नॉट इक्वल टू 0। एंड p एंड q आर इंटीजर मींस वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। एंड इरेशनल नंबर आर दोस व्हिच कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड द कंडीशन इज सेम, p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि अगर कोई भी हमारे नंबर है, सपोज 3/5, 6/7 सपोज, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये नंबर इंटीजर्स हैं, जैसे 3 और 5, 6 और 7, और अपॉन में भी है p बाई क्यू में। तो क्या ये हमारे नंबर इरेशनल है या रैशनल है, ये कैसे डिसाइड करता है? लेट अस टॉक अबाउट दिस। अब ये पता करने के लिए कि कोई p बाई क्यू की फॉर्म हमारा रैशनल है या इरेशनल, हम निकालते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कोई भी नंबर, सपोज 10 को आपने 4 से डिवाइड किया, ये आपको ध्यान होगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन आता था जब हम डेसिमल फॉर्म में निकालते थे, यही कहलाता था हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। अब कोई भी हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म है, तो हम पहले निकालेंगे उसका डेसिमल एक्सपेंशन, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं क्या वो हमारा रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर। लेट्स टेक सम एग्जांपल टू मेक इट मोर क्लियर। जैसे यहाँ 40/2, तो यहाँ तो आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 20। तो 20 कैन बी रिटन एज 20.0। तो यहाँ पे जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स खत्म हो जाना। तो यहाँ पे हमारा डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया 20.0। अब इसके आगे ये फर्दर मूव नहीं हो सकता, बढ़ नहीं सकता है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है 10/3, तो लेट्स डिवाइड 10/3, 391.0391039। अब ये ऐसे कंटिन्यूटी में चलता जाएगा, ये रिपीट होना शुरू हो गया, ये खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे स्टेप से बढ़ते जाएंगे हमारा 1 आता जाएगा, हम 0.33 बढ़ता जाएगा। तो दिस विल नॉन एज नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, बट अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है 3.333, मीन्स ये हमारा सेम नंबर पे रिपीट हो रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं 3.3 बार। और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड दे स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ, लाइक यहाँ पे 3 रिपीट रिपीट होता ही जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। रेकरिंग मीन्स रिपीट होना। तो यहाँ पे जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट हो रहा है। ये जो बार डिनोट हमने किया, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर हमारा बार बार रिपीट होता ही चला जाएगा। तो ये दो डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं, फर्स्ट वन इज आर टर्मिनेटिंग, सेकेंड इज आर नॉन टर्मिनेटिंग। अगर किसी भी p बाई क्यू का आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग आता है, तो दैट इज आर रैशनल नंबर। तो अगर कोई भी p बाई क्यू आया, सिंपल आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे और चेक करेंगे, अगर वो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो, तो वो हमारा कहलाएगा रैशनल नंबर। इसके अलावा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन एक और तरह का होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दो डेसिमल एक्सपेंशन मैंने ऐसे लिखे हुए हैं जो क्लियरली आपको पता चल रहा होगा ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, क्योंकि ये डैश डैश रिप्रेजेंट करता है कि ये अभी आगे और बढ़ेंगे। दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखें, 10, 100, 100, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, बिकॉज ये एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि 1 0, 2 0, 3 0, तो ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, रिपीट नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 3.34, 344, 344, तो ना तो हम इस केस में बार लगा सकते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया था 3.3 बार, तो हम यह बार लगा नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कोई भी डिजिट नहीं है जो अपने आप को रिपीट कर रही हो। ठीक है, तो ये वाले डेसिमल एक्सपेंशन कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आपको क्लियर ही होगा, मीन्स जो खत्म नहीं होता था। अब आप ये देख रहे हैं कि ये कंटिन्यू में चलता ही जा रहा है, ये खत्म तो होने वाला नहीं है। और नॉन रेकरिंग मीन्स जो रिपीट नहीं करे। रेकरिंग का मतलब मैंने बताया था आपको, जो रिपीट होते हैं। तो नॉन रेकरिंग मीन्स जो रिपीट नहीं करेगा। तो जब भी अगर आपको ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलता है तो वो हमारे नंबर कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। एक बार रिकॉल करते हैं जो हमने पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज आर टर्मिनेटिंग, सेकंड वन इज आर नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाता था, जिसके एग्जांपल सपोज 0.4, 0.125, 0.6, 0.9 कुछ भी हो सकता है, मीन्स जो खत्म हो जाता था। रेकरिंग जो रिपीट होता था, सपोज 3.333, 1.414141, तो ये हमारे कौन से होते थे, रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग जो हमारे रिपीट होते थे और टर्मिनेट नहीं होते थे। नॉन रेकरिंग कौन से थे हमारे, जो हमारे ना तो खत्म हो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग मीन्स जो ना तो खत्म हो और ना ही रिपीट हो। सपोज 1.01, 001, 0001, तो ये वाले नंबर हमारे कहलाते थे इर्रेशनल। और जो दो बच गए वो दोनों ही हमारे कहलाते थे रैशनल। तो जब भी आपको चेक करना है कि कोई नंबर हमारा कोई भी पी बाई क्यू की फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो कैसे पता करेंगे कि हमारा रैशनल है या इरेशनल। जस्ट फाइंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, अगर वो टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग में भी आपको ध्यान रखना है कि वो रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है। ये तीन कंडीशन आपको चेक करनी है और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि जो नंबर हमें दिया गया था वो हमारा रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। Hope you like the video. Please subscribe our channel for more videos. Thank you for watching.